बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं माश की दाल, जिसके लिए मैंने ली है 2 कप माश की दाल और इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया है। 1 घंटे भिगोने के बाद मैंने करना है माश की दाल को बॉयल। इतना पानी डालना है कि ये इसी में बॉयल हो जाए और पानी सारा खुश्क हो जाए। अगर पानी रह भी जाएगा तो इतना कोई मसला नहीं है। अब हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी हमने थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि हमारी जो दाल है वो भुजी भुजी ना बने, थोड़ी खिली खिली बने, जैसे ढाबों पे और रेस्टोरेंट्स में होती है। उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 3 टमाटर। मेरे पास टमाटर का साइज़ था वो छोटा था। अगर आप लोगों के पास मीडियम हो या बड़े हों तो आप लोग 2 भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन टमाटर जो है वो हमने छोटे छोटे चॉप करके ही डालने हैं, बड़े बड़े नहीं डालने, ताकि ये अच्छी तरीके से घुल जाए और इसका मसाला बन जाए। अब हम इसको थोड़ी देर ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि ये ईज़िली जो है वो घुल जाए। हाँ जी, ऑयल में फ्राई होने के बाद ये इतने सॉफ्ट हो चुके हैं कि ये चमचे जो है वो मारने से ही आराम से घुल रहे हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लोग चाहें तो फ्रेशली इसको जो है वो चॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों के पास पेस्ट हो तो आप लोग वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बस अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल किया जाएगा। और अगर आप लोगों का अदरक लहसुन डालने के बाद जो है ये पॉट में जो है वो चिपक रहा हो तो आप इसमें 1 घूंट पानी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात ख़याल रखिएगा, ज़्यादा पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना। और अब हम इसको जो है वो हमारे टमाटर इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि हम उसे चमचे से ही तोड़ सकते हैं। अब मैं शामिल कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़, यानी कि हरी मिर्चें 3 से 4। मैं इसको थोड़ा चटपटा और स्पाइसी बनाऊंगी जैसे कि रेस्टोरेंट और ढाबे में होती है। आप लोग मिर्चों को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से जो है हल्की आंच पे रख के भूनने दें, ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो हमारे टमाटर की जो ग्रेवी है उसमें आ जाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब शामिल करेंगे नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और हल्दी। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा शामिल करनी है। मसाले शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। अगर मसाले शामिल करने के बाद आपके मसाले जो है वो चिपक रहे हों तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा 1 घूंट के हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। ज़्यादा पानी इसमें नहीं शामिल करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारी दाल जो है वो 90% तो गल चुकी है, बाकी वो दम पे रखने से गल जाएगी। हल्की आंच पे रख के इसको अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो आपस में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। हाँ जी, तो मिक्स करने के बाद अब शामिल करेंगे ये जो है काली मिर्चें साबुत को मैंने घर में ही क्रश किया है। आप लोगों ने भी इसमें साबुत काली मिर्चों को ही क्रश करके डालना है, पिसी हुई काली मिर्चें ऐड नहीं करनी। और ये एक दालचीनी की स्टिक शामिल करनी है, बस इसमें और कोई खड़े मसाले नहीं जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से मिला लें। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे जो हमारे पास माश की दाल बॉयल हुई हुई थी वो। अब जो ये मेरे पास बॉयल हुई हुई है इसमें थोड़ा सा पानी भी है, तो कोई मसला नहीं है, पानी भी आप लोगों ने बाद में ज़रा सा ऐड करना ही होता है। तो अगर आपका जो है वो बॉयल करते हुए पानी बच गया है तो हम वो भी साथ शामिल करेंगे, उसको जो है हम स्ट्रेन आउट नहीं करेंगे। दाल शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे मिक्स। आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। आप लोग यकीन जानें, जिस टाइम आप लोग ये बनाएंगे इसकी बहुत अच्छी खुशबू होगी। अब मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला। इससे बहुत अच्छी जो है ना वो एक टेस्ट इन्हेंस होता है हमारी माश की दाल में। अब जो है हम इसको मिक्स करने के बाद अगर इस स्टेज पे आप लोगों ने बिल्कुल ड्राई जो है वो दाल डाली होगी तो इस स्टेज पे आप लोग थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको जो है वो एक बड़ा सा बॉयल आने देंगे। लेकिन मैंने पानी शामिल नहीं किया है क्योंकि जो मैंने बॉयल की थी उसमें मेरा थोड़ा सा जो है वो पानी बच गया था। अब इसको ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे जो है वो दम की आंच जो होती है ना उस पर छोड़ देते हैं।
हाँ जी व्यूअर्स, तो आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट के बाद ये फुल रेडी है और इसकी बहुत अच्छी जो है वो एक खुशबू आ रही है। आप लोग देखें कैसे जो है ये खिली खिली बनी है, बिल्कुल भी भुजी नहीं है, मिक्स अप नहीं हुई, टूटी नहीं है। ये एक टिप है कि आप लोगों ने ऑयल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रखनी है और जो है 90% आप लोगों ने इसको बॉईल करके गलाना है, बाकी आप लोगों ने इसको दम की आंच पर रख के गलाना है। अब आप लोग चाहें तो इसमें हरा धनिया वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये फुल जो है वो बिल्कुल गल चुकी है अच्छी तरीके से। अगर इस स्टेज पे आप लोगों की जो पास जो माश की दाल है वो ना गली हो तो थोड़ा सा पानी शामिल करके और आप लोग हल्की आंच पे दम पे रख सकते हैं। तो लाजमी ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।